अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक वॉच। डीएचए सिटी कराची रहबर तरक्की व कमाल। डीएचए सिटी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर 2023 बरोज पीर मंडे वाले दिन वहाँ पर ट्रांसफ़र का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। जितना भी ट्रांसफ़र मेंबरशिप और इसके अलावा जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं डीएचए सिटी के, वो सारे यहाँ से डीएचए फेज 1 से ट्रांसफ़र हो गए हैं डीएचए सिटी कराची साइट पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैंगे सलीम अख्तर साहब, जो कि डिप्लेरिया डीसी के सेक्रेटरी हैं, और ये भी मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ पर पूरी डिप्लेरिया मैनेजिंग कमेटी थी, आबाद के चेयरमैन थे। इसके अलावा बड़ी तादाद में वहाँ रियल्टर्स थे, इन्वेस्टर थे, अलॉटिस थे। तमाम इस तकरीब में तमाम लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। उसमें ब्रिगेडियर साहब ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डीएचए के, ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब, उन्होंने क्या कहा, आए हम सुनते हैं सलीम भाई की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम रशीद, सलीम थैंक भाई यू वेरी मच। बताइएगा कैसा रहा प्रोग्राम और क्या क्या पॉइंट्स ब्रिगेडियर साहब ने डिस्कस किए, और क्या क्या जो तजावीज़ आप लोगों ने डिस्प्लेरी की जानिब से दी गई थी, जो ट्रांसफरी जो इतने भी हमारे रेटर्स हैं उन्होंने तजावीज़ दी थी, वो क्या क्या ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ कहा और क्या उनका मानना है। रशीद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के तवज्जो से मैं तमाम नाज़रीन को जो है अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम नाज़रीन जो कि डीची सिटी में काम करने वाले हैं स्पेशली, और मेरे वो तमाम डिप्लोरियंस जो कि डीची सिटी में काम करते हैं। अब मैं एज ए डीची सिटी सेक्रेटरी डिप्लोरिया, जब ये डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं सोहेल इम्तियाज साहब की अपॉइंटमेंट हुई, उस हवाले से जो है फिर वो टीएनआर का जो डिपार्टमेंट है वो फेज़ 1 से शिफ्ट किया गया डीएचए साइड ऑफिस हाईवे पे। इस हवाले से हमारे तमाम डिप्लोरेंट्स के अंदर बड़ा पैनिक था और बड़े क्यूरियस थे कि जो ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा लेंदी है। ऑलमोस्ट से 3 से 4 दिन वो जाना पड़ता है, उस हवाले से फिर वो ट्रांसफ़र का जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। एनडीसी का प्रोसेस है, पेपर सबमिशन है, उसके साइन बिफोर है, साइन बिफोर के बाद अकाउंट सबमिशन है, ऑब्जर्वेशन क्लियरेंस है, उसके बाद फिर जाके फाइनल पेपर सबमिट होता है, रसीद मिलती है। इस हवाले से तमाम मेरे डिप्लोरेंट्स बड़े वरी थे और परेशान थे, जिस पर हमने जो है डायरेक्टर टीएनआर आमिर साहब से, एडिशनल डायरेक्टर नदीम रजा साहब से, जो कि अब डायरेक्टर टीएनआर हैं डीचे सिटी के, और डिप्टी डायरेक्टर आरिफ साहब और कर्नल तनवीर साहब, जो कि मैकेनिज्म को जो है चला रहे हैं डीचे सिटी की जो है ट्रांसफर रिकॉर्ड को, अब ये रन कर रहे हैं उनको। तो जब हमारी इस हवाले से उनसे मीटिंग हुई कि हमने ये कहा कि हमारे तमाम डिप्लोरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ट्रांसफर रिकॉर्ड को रुका जाए, जैसे कि पहले रुका गया था। लेकिन इस दफ़ा जो है सिनेरियो डिफरेंट था कि ए डीचे सिटी की तैनाती के बाद इज़ नॉट पॉसिबल कि वो यहाँ पर रोका जाता या सब ऑफिस यहाँ बनाया जाता, क्योंकि वहाँ पर तैनात हो चुके थे, उनकी रिहाइश भी वहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। जब हमने मीटिंग की तो इज़ नॉट अ इजी वे कि उनको हमने जो चीज़ें कहीं कि उन्होंने सेटअप में मना किया कि जी ये पॉसिबल नहीं, इसको आप रोक नहीं सकते। फिर हमने जो है अपनी ना तो एनर्जी वेस्ट की, ना ही हमने टाइम वेस्ट किया। हमने फिर फोकस किया कि ट्रांसफर रिकॉर्ड को कितना ईजिएस्ट किया जा सकता है, कितना पेपरलेस किया जा सकता है, इसको कितना आसान बनाया जा सकता है। इस हवाले से फिर मेरी कोई मुसलसल जो है 8 से 10 दफ़ा जो है वो मीटिंग्स हुई हैं टीना के डिपार्टमेंट से पूरी, जिसमें नदीम रज़ा साहब जो है सर फ़हरिस्त ने, जिन्होंने बहुत सारी जो है हमारी बातें खंदा पेशानी से सुनी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो मैं आपसे नहीं कह सकता। और उस हवाले से हमारी जितनी भी मीटिंग हुई उसमें फिर रिजल्ट ये निकला कि हमने कहा कि जी हमारे जो स्टेट एजेंट हैं, हमारे जो रियल्टर है, वो ऑलमोस्ट जो है 85-90% जो बिलोंग करते हैं, जो डीची सिटी का काम करने वाले हैं, वो डिफेंस एंड क्लिफ्टन में उनका ऑफिस है, वो यहीं से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो हमारे तमाम रियल्टर्स जो है वो डिस्टेंस मैटर करने की वजह से और फ्यूल कॉस्टिंग और जो कारोबार के जो हालात है, इस वजह से परेशान है। हाईवे का जो रास्ता है वो डेंजरस भी है, जो बाइक राइडर्स हमारे स्पेशली उनके लिए फिर हमने बात की। हमने कहा कि जी इसको एडजस्ट किया जाए, आसान किया जाए, और इसको मिनिमाइज करके जो है 1 डे 1 विंडो और सेम डे ऑपरेशनल किया जाए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल मरहला था, जिस पर हमारी मुसलसल डिबेट हुई। और इस पर जो है उनकी तरफ से भी बहुत सारे इश्यूज थे, जो कि इंटरनल मैटर्स थे, जो कि वो भी हमसे डिस्कस कर रहे थे कि यार ये हमारे लिए पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है। लेकिन हमने बड़ा प्रेशर बिल्डअप रखा हुआ था, और इस हवाले से जो है नदीम रजा साहब स्पेशली और तमाम टीना के जो डिपार्टमेंट के लोग थे, वो मेरी हर मीटिंग के अंदर पॉइंट रेज करते थे और पॉइंट नोट करते थे कि ठीक है जी, आपका जो रियल्टर का मैटर है, और आप, मैंने कहा था कि जब तक रियल्टर हमारा कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, उसको अकोमोडेट नहीं करेंगे, वो अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं कर सकेगा, डीटी सिटी का जो ट्रांसफर का रिकॉर्ड है और वो गिरेगा, और आपका फाइनेंस जो है वो ग्राफ भी गिरेगा, जो कि आपने भी आगे जो है इसको जवाबदारी आपकी भी होगी।
तो उन्होंने बोला ये बात तो आपकी ठीक है और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट था। इसमें डीजे सिटी का जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हुआ और ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट जो था वो मुसलसल एंगेज रहा और हमने फिर ये डिसाइड किया कि इसको 1 डे 1 विंडो और सेम डे ऑपरेशनल लेके जाया जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो है मकसद में पॉइंट्स में कामयाब हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ट्रांसफर रिकॉर्ड के हवाले से 1 विंडो सर्विस जो कि ऑलरेडी वहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो चुकी है, जो कि वहाँ पर लोगों ने देख ली फिजिकली जाके, जो कि 4 दिसंबर को इनॉग्रेट हुई थी, जिसमें रिसेप्शन था ADHS सिटी सोहेल इम्तियाज साहब के लिए भी एक रिसेप्शन रखा गया था। दूसरी बात ये कि सेम डे का जो प्रोसीजर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ADHS सिटी साहब ने वहीं इसको रिकग्नाइज किया कि ये जी हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी पॉइंट पे जो है डिस्कस हो चुका था और जितने पॉइंट्स हमने दिए थे ADHS सिटी साहब से, जो सोहेल इम्तियाज साहब हैं, उनसे टीएनआर के डिपार्टमेंट ने हमारे पॉइंट को नोट करते हुए हमारी तजावीज़ को लेकर उनसे मीटिंग करके सारी चीज़ों को अप्रूव कराया था, जो कि ऑलरेडी अप्रूवल पे और इंशाल्लाह ताला ये ADHS सिटी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। उसके बाद जो है अंडर वन रूफ जो है सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसमें बैंकिंग है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 बैंक इंशाल्लाह ताला जो है 3 से 4 बैंक ऑपरेशनल है, 4 से 5 बैंकों के अंदर और बात चल रही है, नेशनल बैंक से भी बात चल रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ऑपरेशन होने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर वहीं मिलेगा आपको, TBBC भी वहीं बैठेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आपका वहीं है, ताकि आप जैसे ही जो है अपने ट्रांसफर से फारिग होते हैं अकाउंट में सबमिशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन वहीं क्लियर होगी, वहीं से आपको रसीद फौरन मिल जाएगी। इसमें आपका जो है जो दूसरी बात है, जो NDC का जो मामला था जिस पर हमने मुसलसल डिस्कस किया और जो सबसे मुश्किल मरहला था, NDC जो है हमने फिर डिसाइड किया कि NDC को एग्जिस्ट किया जाए और NDC ऑनलाइन की जाए। NDC ऑनलाइन का मतलब ये है कि हमने पोर्टल जनरेट कर रहे हैं, जो कि अभी टेस्ट ड्राइव के ऊपर है, टेस्टिंग पे है, और इंशाल्लाह ताला पोर्टल भी जो है वो भी आ जाएगा, जिस पर आप NDC ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इस हवाले से जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक हमारी जो है बात हुई कि DHS सिटी सो फॉर अवे, डिस्टेंस मैटर करता है, हाईवे का रास्ता है, बाइक राइडर्स के लिए जो है फिजिबल नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन वगैरह जो हमारे जो करते हैं हमारे स्टेट एजेंट जो करते हैं, तो वो भी रिस्की है, तो इसलिए हमने कहा कि सर यहाँ से एक जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट का जो है पॉइंट जो है चलाया जाए हमारे लिए और कोस्टर का बंदोबस्त किया जाए। तो उस हवाले से जो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अब हमें ये बताइएगा कि आपके कितने लोग जो है डेली जो है अप एंड डाउन होगा, कितने लोग आना जाना करेंगे। तो हमने उनको बताया, इस हवाले से भी गुड साइन के उन्होंने बोला ठीक है, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। इस पर हमारी तजावीज़ मेरी और थी कि जो कि DHS सिटी के लिए कि जो ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट चला रही है, EV बसेस चला रही है, जो कि बैरिया टाउन तक ऑलरेडी जा रही है। हमने कहा कि इसको इनहेंस करके DHS सिटी तक लेके जाया जाए, जिस पर ADHS सिटी साहब ने वहां पर जो है सोहेल इम्तियाज साहब ने इसको एक्नॉलेज किया है कि जी हमने ऑलरेडी बात हो गई है हमारी और इसलिए इंशाल्लाह ताला ये कमिंग सून ये भी हो जाएगा। टूल टैक्स के हवाले से हमने कहा है कि NHA को जो है आप उनसे जो है ये एक मीटिंग कंडक्ट करें, टूल टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि जब फुटफॉलिंग होती है तो लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, तो टूल टैक्स एक हर्डल है, उसको जिस तरह बहरिया ने फ्री करवाया आप भी फ्री करवाएं। टूल टैक्स के हवाले से भी उन्होंने हमें ये इश्योर किया है कि इंशाल्लाह ताला टूल टैक्स भी इंशाल्लाह आपको कमिंग सून जो है इसमें भी गुड न्यूज़ मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो दी वो ऑलरेडी हमारी तजावीज़ जो है सबमिशन ऑलरेडी हुई हुई थी, जिस पर उन्होंने सारी इंटरनल होमवर्क किया हुआ था, हमारी डिबेट्स हुई हुई थी और हम जो है DHS सिटी के ऑफिशियल्स और डेप्लोरिया एज ए DHS सिटी सेक्रेटरी हम एक पेज पे आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है खुशाइंद बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है TNR का, उन्होंने हमारे साथ बहुत भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। हमारी हर वो बात को जो है जो वैलिड थी, जो हमारी जायज़ मुतालबात थे, उनको उन्होंने कहा कि ठीक है इट्स ओके और हम इसको करने जाएंगे इंशाल्लाह। ADHS सिटी साहब ने, जो सोहेल इम्तियाज साहब हैं ADHS सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने जो है ये बात कही हुई थी, जो कि मुझे भी इशोर कराई गई थी कि जो जो फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं रियल्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र्स को, वो हम हर मुमकिन आपको देंगे। DHS सिटी एडमिनिस्ट्रेटर सोहेल इम्तियाज साहब विलिंग हैं काम करने के लिए, फोकस्ड है, डेडिकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद, उनकी अकोमोडेशन वहीं है। अकोमोडेशन वहाँ होने की वजह से एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर लिवेबिलिटी के हिसाब से कोई इश्यूज आते हैं तो डन एंड देयर एड्रेस होंगे और रिजॉल्व होंगे। ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने ऑलरेडी उनसे डिस्कस की हुई थी। दूसरी बात ये कि जो हमने बात उनसे की कि कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं उस हवाले से जो है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर गई है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं कमर्शियल प्लॉट के अंदर उनको फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही कि वो बना के बेचें और उसके अंदर उनको इंसेंटिव मिले।
हमने उनसे ये कहा है कि 200 गज और 300 गज के जो कमर्शियल प्लॉट हैं उनको ग्राउंड प्लस 6 अलाउ किया जाए, और जो कि 300 गज के प्लॉट है जो अमल की मिशन के बाद जो कि 600 गज या 900 गज के होते हैं उसको ग्राउंड प्लस 12 की परमिशन दी जाए, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको अकोमोडेट किया जा सके। डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से होगी, लिवेबिलिटी भी इतनी तेज़ी से होगी, इसमें डीएचए सिटी भी राइज करेगा और हमारे इन्वेस्टर भी जो है वो राइज करेंगे और हमारे स्टूडेंट भी राइज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि कमर्शियल प्लॉट के हवाले से, अच्छा स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हमने उनसे कहा कि यार कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम अपने इन्वेस्टर को लेके जाते हैं तो हमें वहाँ पर जो है अपने प्लॉटों पे पहुँचने में मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वहाँ इंडिकेटर्स नहीं है। बोर्ड के हवाले से जो है हमारी बात हुई, उन्होंने वहीं पर जो है उसी सेरेमनी के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये हो जाएगा, ये डन एंड देयर हो जाएगा और इस पर हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिसमें बुश कटिंग के हवाले से हमारी बात हुई है, स्ट्रीट लाइट के हवाले से हमारी बात हुई, सेक्टर 14 के हवाले से हमारी बहुत ज़्यादा बात हुई। सेक्टर 14 में जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन फोकस्ड है, क्योंकि जितने हमारे स्टेट एजेंट हैं और हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ टाउन हाउसेज बनाए हुए हैं, जो कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और वहाँ पर जो है डिलीवरी की पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहला फोकस हमारा सेक्टर 14 है, जिसको हमने इंशाल्लाह ताला तमाम यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है और उसको आबाद करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डीएचए सिटी एडमिनिस्ट्रेटर शोएब इम्तियाज साहब की तैनाती जो है इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, और मैं ये समझता हूँ कि जब मलिर एक्सप्रेस वे एग्जीक्यूट करेगा तो डीएचए सिटी में मैं नहीं समझता कि आपको प्लॉट मिलेंगे। पर ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ऑलमोस्ट जो है 40% डिक्लाइन है प्राइजेज डीएचए सिटी के, जिसमें कमर्शियल ले लें आप, रेजिडेंशियल ले लें, ये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है जहां आपका जो है ट्रस्ट होता है। डीएचए एक ट्रस्ट वर्दी इदारा है, ट्रांसपेरेंट है और इसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हम एज ए स्टेट एजेंट अगर हम वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कराते हैं, हम पीस ऑफ माइंड इन अ सेंस कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी सेफ होता है और ना तो वहाँ कोई इंकरेजमेंट होती है। 20 साल बाद भी आप आते हैं तो आपका प्लॉट आपके लिए एज इट इज ही होता है। तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से इंशाल्लाह ताला होगी। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके जो है मैं आपको बताऊंगी, जिसमें यारवाल लगूना है, उसमें उनके सीईओ भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बहुत जो है श्योर कराया कि बहुत तेजी से काम जारी होगा और जो काम चल रहा है अभी वो अपने पेस पर है, उसको और मजीद एक्सप्लॉइट करेंगे। और इमार का प्रोजेक्ट जो था उनके सीईओ भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि इंशाल्लाह ताला इमार में भी आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेंगी, वो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस हवाले से फेयरवेन जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है गोल्फ 18 PG, निक फेल्डो रिनॉन नेम गोल्फ के अंदर उन्होंने इसका बेड़ा उठाया है, उनको इन्होंने जो है आउटसोर्स किया है, ये प्रोजेक्ट पूरा वो लेके चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल जो है। और इमार का प्रोजेक्ट जो था उनके सीईओ भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि इंशाल्लाह ताला इमार में भी आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेंगी, वो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस हवाले से फेयरवेन जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है गोल्फ 18 PG, निक फेल्डो रिनॉन नेम गोल्फ के अंदर उन्होंने इसका बेड़ा उठाया है, उनको इन्होंने जो है आउटसोर्स किया है, ये प्रोजेक्ट पूरा वो लेके चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल जो है लोगों को कैप्चर करेगा, इंटरनेशनली मार्केट में जो है इसका एक बहुत बड़ा नाम है, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट इंशाल्लाह ताला डीएचए सिटी को मिलेगा। इस हवाले से जो है मैं आपको बताऊँ, सेक्टर 2 के अंदर भी उन्होंने जो है इस बात का इजहार किया कि सेक्टर 2 में भी वो विला बनाने जा रहे हैं और जितने भी जो है फार्म हाउसेस हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द ऑपरेशनल करेंगे और वहाँ पर जो है फार्म हाउस में जो इनकी जो उन्होंने टक शॉप बनाया है जहाँ पर उन्होंने जो है फूड फैसिलिटी रखी है, उस हवाले से भी बात हुई कि उसको भी बहुत बेहतर तरीके से लेके जाएंगे आगे, ताकि लोगों को और मजीद अट्रैक्शन हो। इसमें हमने एक तजावीज़ उनको और दी थी कि फूड गाला, जिसमें आप गज़ल नाइट, म्यूजिकल नाइट, क्योंकि लोग जो है जो हैदराबाद तक जाते हैं खाना खाने के लिए, टीचर सिटी में फुटफॉलिंग कॉमन पर्सन का इंटरेस्ट जो होता है वो ऐसे ही होता है कि वो लोग खाना खाने आते हैं, वो सीइंग इज बिलीविंग, वो सराउंडिंग डेवलपमेंट देखते हैं। और इसमें हमने कहा कि मंथली एंड के ऊपर या क्वार्टरली आप हमसे सजेस्ट करें, हमें ऑन बोर्ड लें, हम डेफिनेटली की पूरी मैनेजमेंट कमेटी और एज ए डीची सिटी सेक्रेटरी हम आपके साथ इसमें भरपूर ताउन करेंगे और हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने रियल्टर्स हैं, वो उसको खुद अवेल करेंगे, एंजॉय करेंगे। हम कोलैबोरेट करके आपस में ये इवेंट कंडक्ट करते हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जाएगा। ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने उनसे डिस्कस की हैं और थीम पार्क्स पे हमने फोकस किया है कि सर थीम पार्क को जो है बहुत जल्द
ऑपरेशनल किया जाए ताकि लोगों के लिए एक तफरी जो है मुहैया की जाए और बेहतरीन, क्योंकि कराची के अंदर जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। रेस्टोरेंट्स तो बहुत हैं, थीम पार्क्स वगैरह इस तरह के नहीं है जो कि ओपनली जो है एक आम आदमी के लिए ओपन किए जाए। वो बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी कमिंग सून, मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने आपको जो है वो बताई, गुज़ार की कि ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि डीचे सिटी जो है फ्यूचर में जो है बेस्ट बिज़नेस एवेन्यू है और जहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और फ्यूचर में जो है प्रॉफिट टेकिंग बहुत अच्छी मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर तो छोड़े, मैं कहता हूँ जो प्रेज़ेंट है वो भी डीचे सिटी का है और फ्यूचर भी डीचे सिटी का है। डीजे सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का नादिर मौका है। मेरे साथ रशीद बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और हमारे तमाम रियल्टर्स जो हैं काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको अपने अपने इन्वेस्टर्स को मूव ऑन करना चाहिए और ख़ास तौर पे स्पेशली जो नॉन रेजिडेंट हैं हमारे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनके लिए नादिर मौका है ये, क्योंकि प्राइस भी बहुत बिलो है और करेंसी डिफरेंसेस भी इतने आ चुके हैं कि जो प्लॉट उनको अगर सपोज कि $50,000 में मिलता था तो आज वो प्लॉट उनको $25,000 में मिल रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन और जो है डिफरेंशिएट जो कर गया है करेंसी वैल्यू, उस वजह से उनको बेनता बेनिफिट है और मैं समझता हूँ कि वो उनको इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी इंशाल्लाह ताला। मैं एज ए डीएचई सिटी सेक्रेटरी मैं विलिंग हूँ अपने तमाम डेप्यूटेशन की काम करने के लिए, डीएचई सिटी की बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि टीएनआर के डिपार्टमेंट का हामिद साहब डायरेक्टर, नदीम रजा साहब एडिशनल डायरेक्टर जो कि अब डायरेक्टर हो चुके हैं डीएचई सिटी के, आरिफ साहब, तनवीर साहब, और जो कि मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं ट्रांसफर रिकॉर्ड का, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड हैं एडीएचई सिटी एडमिनिस्ट्रेटर सोहेल इम्तियाज साहब, और जो पीडी हैं हमारे मोहम्मद अली बाबरी साहब, महमूद अली बाबरी साहब जो हैं वो पीडी हैं, और उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सिटी के अंदर, ग्रीनरी के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने जो ट्रीज और ग्रास जो है जो उस पर उन्होंने काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जो हमें देखने को मिल रहा है और नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग डीचे सिटी का विजिट करें। टीएनआर डिपार्टमेंट ऑपरेशनल हो चुका है, ट्रांसफ़र वहाँ 4 तारीख को 3 से 4 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एनडीएसटी अप्लाई हो चुकी है। इस हवाले से आप लोगों को, तमाम लोगों को ये मैं कहूँगा कि नदीम साहब जो डायरेक्टर टीएनआर है, उन्होंने हमें ये कहा है, इंश्योर कराया है कि आपको किसी किस्म की भी ट्रांसफ़र के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और कोई भी हर्डल्स आती है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसको नेक्स्ट डे जो है इंशाल्लाह ताला वो हर्डल आपको नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग विलिंग हैं और हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और मैं और एज ए डीएचई सिटी सेक्रेटरी डेफलेरिया, मेरी पूरी मैनेजिंग कमेटी डीजे सिटी के लिए जो है इंशाल्लाह ताला जो तजावीज़ हैं वो मज़ीद हम जो है वो ऑन पेपर करके इंशाल्लाह ताला डीजे सिटी से कमिंग सून वीकली मे बी कि शायद नेक्स्ट वीक हमारा उनसे एक प्रॉपर जो है मीटिंग जो है हमारी अरेंज हो रही है। इसमें हम डीजे सिटी के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, और उसमें जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको उसके हवाले से भी पूरी तरीके से ब्रीफिंग देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डेफलेरिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जी व्यूवर्स, आपने सुना जो कि 4 तारीख को, मंडे को 4 दिसंबर को जब इनोग्रेशन का ये टीएनआर का वहाँ पर इनोग्रेशन तकरीब थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए ने क्या कहा वो आपने सुना सलीम अख्तर की ज़बानी। मुझे दीजिए इजाज़त, रशीद अहमद, अल्लाह हाफ़िज़।